पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम ज्योति विष्ट। तो स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरी हो गई है एक नए दिन की शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो आज हमारे पहाड़ों में इतनी तेज़ वर्षा हो रही है, सुबह कल शाम से लेके बारिश हो रही है और अभी तक भी इतनी तेज़ बारिश हो रही है। तो सबसे पहले आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। तो मौसम भी आपने देख लिया है कि बहुत ही तेज़ वर्षा हो रही है। तो अभी मैं भी हो गई हूँ रेडी, और मैंने पहना है रेनकोट क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हमें जाना है घास के लिए। क्योंकि पहाड़ों का जीवन तो बहुत संघर्ष भरा हुआ है, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, कैसी भी कंडीशन हो, जाना ही पड़ता है घास के लिए। तो हमने सोचा कि आज दिन भर बारिश रहेगी क्योंकि कल शाम से लगातार बारिश हो रही है। तो एक बार घास लाना ही है, तो उससे अच्छा सुबह ही अपना काम करके कंप्लीट कर देते हैं। तो फ़ोन लेके तो नहीं जाऊंगी इस बारिश में, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि जब बारिश होती है लाइट चली जाती है। तो अभी मैं फ़ोन यहीं घर पे चार्ज के रखूँगी और सबसे पहले चलती हूँ घास के लिए। तो जब घास लेके आएंगे तब मिलते हैं आप सभी से। तब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ पे मम्मी भी करने लगी है घास को जाने के लिए तैयारी। यहाँ पे रख दिए हैं दराती और वहाँ पे रखा है सूट। इस लकड़ी पे लाना है घास, और मम्मी चलने लगी है तो मैं भी चलती हूँ अब। तो दोस्तों, अभी का मौसम देखिए कितना साफ हो गया है मौसम, और सुबह की बारिश से लग रहा था कि आज पूरी दिन भर बारिश ही रहेगी। घास लेके भी हम आ गए थे, और घास काटते टाइम इतनी मोटी बारिश आई, हमने सोचा कि ये बंद ही नहीं होती अब। और बारिश में तो टाइम का पता भी नहीं चलता है। तो हम आ गए थे घर 12 बजे। तो घर आके नहाई और घर की साफ़ सफाई वगैरह और खाना बनाया। तो खाना खा के मम्मी को आज जाना था नानी के गांव, क्योंकि वहाँ कुछ काम था। तो मम्मी भी 2 बजे चली गई थी और शाम को आएगी। अभी टाइम 3 बज गई है, और मम्मी ने मुझे काम बताया है कि झंगोरे की मंडाई करना। तो सबसे पहले फसल असोज में झंगोरा ही पकता है, और आपको पता ही होगा कि असोज का महीना लग गया है और इस महीने में सारे काम होते हैं एक साथ। सबसे पहले झंगोरे की फसल की लवाई होती है, और उसके बाद धान पकते हैं, धान की कटाई होती है, फिर मंडवा पकता है, मंडवे की लवाई करते हैं, और उसके बाद खेतों में गोबर फेंकते हैं, खेत खाली करते हैं, और उसके बाद घास काटते हैं, और उसके बाद गेहूँ बोते हैं खेतों में। तो ये जितने भी काम होते हैं ये सब असोज के महीने में होता है, और इस महीने में बहुत ज़्यादा काम होता है। और तो मम्मी, जब मैं घर पे नहीं थी तो मम्मी ने झंगोरे की लवाई कर दी थी, और लवाई करने के बाद झंगोरे को 5-6 दिन तक कट्टे में बंद किया जाता है सिंचित करने के लिए। और सिंचित करने से उनकी मंडाई बहुत जल्दी हो जाती है, और मंडाई करने में काफ़ी आसानी होती है। तो आज मम्मी ने मुझे कहा है मंडाई करने के लिए, तो आपको भी दिखाती हूँ कि झंगोरे की मंडाई किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, अभी आ गई हूँ मैं नीचे, और ये रहे झंगोरे के कट्टे। एक ये है और एक ये है, एक ये है, एक ये है, और कुछ झंगोरा इसके पीछे है, क्योंकि ये वाला और ये वाला बीज के लिए अलग करनी है इसकी मंडाई। तो इस प्रकार से झंगोरे को सिंचित करने के लिए इसका कट्टे का मुंह बंद करके रखा जाता है। तो चलती हूँ। तो झंगोरे की मंडाई करने के लिए यहाँ पे मैंने तिरपाल बिछा लिया है, और अब इन 3 कट्टों को यहाँ पे खाली करूँगी, और इसको साथ में मंडाई करूँगी, क्योंकि ये बीज के लिए है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का।
पे बीज वाला झंगोरा रखा हुआ है अलग, और यहाँ पे पूरा साथ में रख दिया है क्योंकि ये बीज वाला नहीं है। अब इसकी मंडाई करेंगे। सबसे पहले इस तरह से अलग अलग जगहों पे झंगोरा रखेंगे और उसके बाद पैरों की मदद से इस प्रकार से इसकी मंडाई करेंगे। तो ये रही झंगोरे की मंडाई करने के बाद कुछ इस तरह से हो गया है झंगोरा। और ये वाले झंगोरे की तो पूरी मंडाई कर ली है। अब है बीज वाले झंगोरे की मंडाई करना। तो इसको भी मैंने कुछ यहाँ पे रख दिया है और इसकी भी मंडाई करेंगे अब। तो दोस्तों अभी मैंने झंगोरे की मंडाई भी कर ली है कंप्लीट। और झंगोरे की मंडाई करने के बाद उसकी छटाई की जाती है। तो छटाई करने के लिए मुख्य साधन है ये हम पहाड़ियों का रिंगाड़, जो कि रिंगाल से बनाया जाता है। और रिंगाड़ इसका नाम हम अपने शब्दों में कहते हैं। तो जो लोग इस रिंगाड़ को बनाते थे पुराने ज़माने में, तो वो लोग तो अब है नहीं। इसलिए सभी लोग जो मतलब ऐसा खेती बाड़ी का काम करते हैं तो वो बाज़ारों से लाते हैं इस रिंगाड़ को। अब रिंगाल वाला रिंगाड़ नहीं आता है, वो टीन का रिंगाड़ आता है। तो इसी से हम छटाई करने वाला काम होता है। जैसे दाल हो गया, गेहूँ हो गई, फसलों के लिए काम आता है ये। तो मैंने झंगोरे की छटाई भी कर ली है, तो आपको दिखाती। तो पहले ये था झंगोरा और मंडाई करने के बाद कुछ इस प्रकार का हो गया है। तो ये वाला मैंने अलग कर लिया है क्योंकि इस पर थोड़ा बहुत बचे हुए हैं। अब इसको डंडे की सहायता से इसकी कुटाई करेंगे। और कुछ वहाँ पे रखा है और कुछ यहाँ पे रखा है। ये हमने सूखने के लिए रखा था, सिंचित करने के लिए नहीं रखा था, इसलिए ये ऐसा हो गया। इसकी मंडाई अच्छी तरह से नहीं हुई, तो ये सब छटाई करने के बाद निकला। ये रहा झंगोरा जो मैंने रिंगाड़ की मदद से छटाई की। और ये रहा बीज वाला झंगोरा जो मैंने आपको कल दिखाया था कि बीज के लिए अलग झंगोरा रखा था। तो ये देखिए कुल मिला के इतना झंगोरा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है ये अब छटाई करने के बाद। और कुछ दिनों के लिए इसे सुखाने के लिए रखा जाएगा और उसके बाद इसे रख देंगे अगली बार के लिए, क्योंकि ये है बीज पूरा और ये है गाय भैंसों के लिए। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा धूप लगी हुई थी, इसलिए मैंने इसको फैला दिया है सुखाने के लिए, ताकि ये थोड़ा बहुत सूख जाए, इसका गीलापन दूर हो जाए और सूख के ख़राब ना हो। और अभी धूप चली जाएगी तब इसे समेट के रख देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि एक झंगोरा हमने बीज के लिए रखा हुआ है और दूसरा गाय भैंसों के चारा के लिए, जो कि पींट के काम आता है। तो पहले ज़माने के लोग जितना भी झंगोरा होता था तो वो सब खाने के लिए यूज करते थे, उसका चावल के रूप में उसे खाते थे। और अब जाके तो मुझे लगता है कि और कहीं कहीं तो ये विलुप्त हो गई है ये फसल। और ये फसल काफ़ी पोषक तत्वों वाली होती है। और जब हमारे यहाँ किसी को खसरा होता है तो इस बीमारी में इस झंगोरे का भात खाया जाता है। खीर भी होती है लेकिन बहुत मेहनत लगती है के लिए। तो झंगोरे को समक के चावल भी कहा जाता है। और पुराने ज़माने के लोग इसी का भात खाते थे। और अब सभी लोग इसको, जिनका होता है झंगोरा, तो वो गाय भैंसों को देते हैं उसको पीस के। तो अभी टाइम 6 बजने वाली है। आप देख सकते हैं कि अंधेरा होने लग गया है और मम्मी भी आ गई है नानी के गांव से। तो थोड़ा देर बाद मम्मी के लिए चाय बनाती हूँ और थोड़ा मम्मी के साथ बातें करते हैं। और उसके बाद खाना बनाने का टाइम हो जाता है क्योंकि अंधेरा हो ही गया है। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ
आप लोग पसंद आया होगा तो उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब। मैं ज्योति बिष्ट मिलती हूँ अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि दृष्टि के एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।